ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਜੀ ਜੋ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਐਸਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਐਸਏ, ਯੂਕੇ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਡੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੇਗੀ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ है या इस एडमिशन डे ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲੀਅਨ। ਸਰ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋਅ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਯੂਐਸਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂਰਪ ਆਲਸੋ ਜੀ, ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਕਈ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ जर्मनी एक बहुत हॉट टॉपिक रहे। जी डेफिनेटली, उसके पीछे रीजन है जी, हम वो कंट्री प्रमोट करने की कोशिश करते हैं जिसमें बच्चों का ब्राइट फ्यूचर हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं जर्मनी की, जर्मनी को 30 लाख स्किल्ड पीपल चाहिए, 30 लाख। बीच में लॉकडाउन आ गया जी, अब तो इकोनॉमी और डाउन जा रही है, तो दे रिक्वायर द मोर स्टूडेंट्स नाउ। और वो स्किल्ड पर्सन निकलेंगे किस प्रोसेस से? स्टूडेंट वीजा के प्रोसेस से। तो हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को जो अच्छी एजुकेशन देते हैं। सक्सेस रेट आप कह सकते हो 99.99% है जर्मनी का। अगर बच्चा थोड़ा सा भी बोलने वाला है, बच्चे का वीजा लगता है। और इवन कि मैं आइल्स और पीटी के साथ सजेस्ट करूंगा, पहले तो हमने विदाउट आइल्स पीटी भी लिए हैं बच्चे, लेकिन अब यूनिवर्सिटीज ने आइल्स और पीटी रिकमेंड कर दी है। तो जो बच्चा कनाडा नहीं जा पाया, यूएस नहीं जा पाया, यूके नहीं जा पा रहा, तो वो जर्मनी के बारे में भी सोच सकता है। आज की डेट में जर्मनी भी एक उभरता हुआ कंट्री है जहां पे बच्चा ड्यूरिंग स्टडी वर्क राइट्स है, स्टडी कंप्लीट करने के बाद अप टू 18 मंथ का वर्क वीजा है, और वहां पे पीआर पॉसिबिलिटीज भी हैं। तो यहाँ पे जो बच्चा बैचलर है वो मास्टर करेगा, और जो बच्चा 12th पास है वो बैचलर करेगा। तो बहुत बढ़िया पॉसिबिलिटीज हैं जो बच्चा यूरोप जाना चाहता है। इसके बाद नया कंट्री निकलता है नीदरलैंड, ठीक है, फिनलैंड, स्वीडन, ठीक है, फ्रांस, डेनमार्क, ठीक है, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, लातविया, लिथुनिया। दीज आर द कंट्रीज जिसमें वेस्टर्न ओवरसीज भी डील करता है। और यहाँ पे भी हमारा सक्सेस रेट बहुत बढ़िया है। ये जो यूरोपियन कंट्रीज है ये इंटरव्यू बेस्ड होते हैं, तो बच्चे को अपनी फाइल खुद सबमिट करानी होती है, छोटा सा एक इंटरव्यू होता है। तो वेस्टर्न ओवरसीज के पास एक परफेक्ट टीम है जो बच्चे की प्रिपरेशन कराता है जी। और उसी का रीजन है कि सक्सेस रेट बहुत बढ़िया रहता है। नेक्स्ट जो कंट्री है आज की डेट में उभरता हुआ वो यूएस है। अच्छा, यूएस पहले नॉर्थ इंडियन बच्चा नहीं जाता था, और एम्बेसीज का भी कहीं ना कहीं रुख थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता था, स्ट्रिक्ट जी 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 नॉर्थ इंडियन के लिए। अब एम्बेसी वीजा दे रही है, लेकिन उन स्टूडेंट्स को जो कॉन्फिडेंट है, ठीक है, जिन बच्चों ने 12th पास की है या ग्रेजुएट है, दे कैन गो यूएस में कुछ टिप्स हैं जो जरूरी है, मैटर करती हैं, जिसमें कि आपका जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपका आईक्यू लेवल, आपका कॉन्फिडेंस, आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना, ठीक है, रिलेवेंट कोर्स हो, पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हो, उनकी एनुअल इनकम अच्छी हो, एक यूनिवर्सिटी में आपने जाना है बट 3-4 यूनिवर्सिटीज में आपने अप्लाई किया हो, तो ये सारी चीजें हैं। आउटकम क्या होगा, ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब अगर बच्चे के पास अच्छे तरीके से है तो वीजा लगता है। और वेस्टर्न ओवरसीज एक टीम, परफेक्ट टीम, जो मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं जिनके पास जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो बड़े एजुकेटेड, और यू कैन से जिनको एक्सपीरियंस है 15-15, 18-18 साल का, उनकी एक पैनल टीम है। तो उन सब का एफर्ट्स जब बच्चे पे लगता है तो बच्चों के ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਤੇ हैं, ਵੀਜ਼ੇ ਆਤੇ हैं ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ GIC ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ? देखिए यूएस एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। वो बोलते हैं कि जी वीजा लगने के बाद आपने पे करना है। बिफोर वीजा एक माइट भी एक यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस हो, ठीक है, माइट बी I-20 जो आपकी आ रही है उसकी थोड़ी बहुत फीस हो, राइट। इधर से एक सर्विस फीस होती है $350 उसकी फीस है। एक DS-164 मतलब वीजा एप्लीकेशन फी और बायोमेट्रिक की फीस है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज 50,000 से लेके 70-80 हजार रुपए तक बच्चे के बिफोर वीजा का खर्चा है, ठीक है, ठीक है। और
बच्चे का अगर वीजा लगता है तो बच्चा फीस वीजा लगने के बाद पे करनी है, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा जिन बच्चों की वीजा लगे हैं वो अपनी फीस यहीं से पे करके जाएं, क्योंकि एम्बेसी उधर से इमिग्रेशन जो है वो पूछ सकती है कि भाई आपका वीजा लगे, आपने फी पे की है, उसकी रिसिप्ट क्या है। अच्छा, तो ये चीज भी एक पॉसिबिलिटीज है आने वाले टाइम में। तो अपना अच्छे तरीके से 5 साल का ये वीजा है जी, ठीक है, और 5 साल के वीजा में आप पढ़ाई भी कर सकते हैं ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ। ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, प्रेफरेंस स्टूडेंट लगता भी हाँ कनाडा नु छोड़ के यूएसए वाला मूव होएगा। ये ना डिपेंड करता है केस टू केस, ठीक है। कोई एक फैक्टर कभी नहीं होता किसी कंट्री को चूज करने के लिए। फैक्टर कि भाई आपको आपका पर्पस क्या है, आप इमिग्रेशन मतलब पीआर पर्पस से जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, फर्स्ट थिंग। आपके स्पॉन्सर्स कैसे हैं, आपके पास फंड्स कितने अवेलेबल हैं, आप किस टाइप की डिग्री करना चाहते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आपका आईएलटीएस और पीटी का स्कोर कितना है, और किस टाइप का प्रोग्राम, किस टाइप की यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स को देखते हुए स्टूडेंट्स चूज करता है कि उसको किस कंट्री में जाना है, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं कनाडा की बात करूं, मुझे तो पीआर चाहिए सपोज करो, और मेरे को अर्ली चाहिए, तो मैं डिप्लोमा के बाद भी एलिजिबल हूँ। जैसे सस्केचुअन मैनिटोबा में तो 1 साल के बाद भी बच्चा एलिजिबल हो जाता है, रेस्ट प्रोविंस में 2 साल पढ़ के 3 साल का वर्क वीजा मिलता है। अगर इसका दूसरी तरफ कंपैरिजन अगर यूएसए से करे तो आपको बैचलर या मास्टर्स करनी होगी। बैचलर 4 ईयर की है, मास्टर्स 2 ईयर की है। तो अगर ये एक फैक्टर है, एक बच्चा बोलता है नहीं जी मुझे तो डिग्री लेनी है, तो ठीक है जी, तो आप अपना क्या नाम है यूएसए से डिग्री कर सकते हो, आप कनाडा से भी कर सकते हो। एक आता जी नहीं मुझे तो ना पीआर जल्दी चाहिए, तो प्रोविजन फिर कहाँ है, वो फिर कनाडा ही ऑप्शन है। फिर भाई आपको यूएस में जहाँ 30 लाख के फंड दिखाने हैं, कनाडा में क्या है कि आपने जीआईसी पे कर दिया और क्या नाम है ट्यूशन फी पे कर दी, तो एसडीएस में आपको फंड्स भी नहीं दिखाने। तो ये सारी की सारी चीजें मतलब देखनी होती है। उसके बाद एक स्टूडेंट डिसाइड करता है कि उसको किस कंट्री की तरफ जाना है जी। सो फिलहाल जी यानी कि यूएसए भी वीज़ा दे ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਲਟਸ ਤੇ ਪੀਟੀ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ एक्सपर्ट। हम तो हमेशा से देखो हमारे 2 स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, आइल्स पीटी, इसके अलावा वीजा। हम दोनों में इक्वली परफॉर्म करते हैं जी। हम किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं बोलते कि जी आप विदाउट आइल्स जाओ। यूएस की अगर आप जिस तरह से आप बात करो विदाउट आइल्स, लो बैंड स्कोर, भाई वीजा एम्बेसी ने देना है, लड़ाई खुद लड़नी है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं ठीक है तो आप अप्लाई करिए, अदरवाइज ये फैक्टर रहते हैं यहाँ। तो एक तरह से आप कह सकते हो आपको बॉर्डर के हाथ लगा के आना है, वीजा ऑफिसर से मिलके आना है, वो आपसे इंटरव्यू लेंगे। जब एक फाइल होगी कि बच्चे का बैंड स्कोर भी कम है, ठीक है, अब वो बच्चे को असेस करते हैं कि बच्चा कैपेबल कितना है बोलने में, तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि भाई आपको 6 बैंड की रिक्वायरमेंट है तो आप 6.5 बैंड लेके आओ। तो मैं कभी भी इस तरह से बच्चे को इंक्रीज नहीं करता कि भाई आप लो बैंड स्कोर पे अपनी फाइल लगाओ। उसमें क्या होता है कि एक कंट्री का अगर रिफ्यूजल आता है तो वो दोबारा कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है और बच्चा डिमोरलाइज भी होता है, टाइम वेस्ट भी होता है, पैसा भी लगता है, ठीक है। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि भाई अच्छा स्कोर लेके आए और उसके साथ फाइल लगाएं, तो दैट विल बी गुड फॉर योर कैरियर जी। अच्छा बार-बार ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈਆਂ, 3 ਵਾਰੀ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਚਾਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੇ स्टूडेंट्स ਨੂੰ? देखिए यहाँ डिपेंड करता है आपका रिफ्यूजल 1 बार है या 3 बार है या 5 बार है, वीजा लिया जा सकता है, लेकिन वेरिएशन ऑफ कंडीशंस में फाइल लगे और आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मेरी प्रोफाइल है एंड आई डिजर्व फॉर द वीजा। उसके लिए अब आपको करना क्या होगा, एक चंगा कंसल्टेंट हायर करना होगा, ठीक है, जो कोर्स सिलेक्शंस में हेल्प करे आपकी अच्छे तरीके से। माइट भी आपका किसी एक कोर्स में या किसी एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एक एरिया में वीज़ा नहीं आ रहा, तो आप कोर्स चेंज करिए और अपना प्रोविंस और यूनिवर्सिटी कॉलेज चेंज करिए। अगर 3 बार रिफ्यूजल आ रही है तो केप्स नोट्स जरूर निकलवाएं। केप्स नोट्स भी 1 महीने में आते हैं, तो वो केप्स नोट्स के साथ मतलब एक तरह से हम उसको देख के आगे फर्दर फाइल लगा सकते हैं, उससे वीज़ा लग सकता है।
तो कहने का मतलब ये है केप्स नोट्स हों, साथ साथ में वेरिएशन ऑफ कंडीशन, जिसका लो बैंड स्कोर है उसको मोटिवेट करें कि आप आइल्स करें या पीटी स्कोर अच्छा लेके आए। बहुत सारे यहाँ जिद में बैठ जाते हैं, नहीं जी टाइम वेस्ट होगा। अरे टाइम तो ऑलरेडी हो चुका है भाई, और क्या होगा, ठीक है। वो पैसे खराब कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो उसी मॉड्यूल उसी बैंड स्कोर पे फिर फाइल लगा रहे हैं। तो वेरिएशन ऑफ कंडीशंस का मतलब है लो बैंड स्कोर है तो इसको इंक्रीज करो। आपका प्रपोज्ड प्रोग्राम नहीं है तो प्रोग्राम चेंज कर लो, प्रीवियस एजुकेशन प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से आगे लो। और साथ साथ में ये देखो कि प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस में आपकी जॉब ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, क्या उससे आगे फर्दर प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जा रहे नहीं जा रहे, या प्रीवियस जो एजुकेशन है उसमें इस सब्जेक्ट्स में मार्क्स क्या हैं, या नॉन मेडिकल वाला करता रहा इलेक्ट्रिकल है लेकिन उसके मैथ में 33 नंबर है, प्रपोज्ड प्रोग्राम तो है लेकिन क्योंकि वो नॉन मेडिकल वाला बच्चा इलेक्ट्रिकल कर सकता है, बट देखना ये होगा प्रपोज प्रोग्राम इसलिए नहीं बनता है क्योंकि मैथ में 33 नंबर है, वहां मेजर सब्जेक्ट बन जाता है मैथ। तो ये सारी की सारी चीजें मैटर करती हैं। लो इकोनॉमिक, अब यहाँ पे पेरेंट्स एग्रीकल्चरिस्ट हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, और इवन फादर कुछ ना कुछ कर रहे हैं लेकिन आईटीआर नहीं भरते। अरे भैया उसका कोई जो बिजनेस है फादर का, कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, कोई अपना डेयरी की इनकम आ रही है, किसी का क्या नाम है डिपार्टमेंटल स्टोर है, किसी की जॉब है, वो कैश डाल रहे हैं, कैश, वो आईटीआर नहीं भर रहे। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि भाई आप अपनी आईटीआर, मम्मी बुटीक चला रही है उसको दिखाओ ना, ठीक है। जो सिस्टर है शाम को कोचिंग देती है बच्चों को, भाई उसकी आईटीआर भर लो यार। तो ये सारी की सारी चीजें मैटर करती है। जब यहाँ पे ये बात आती है कि भाई मेरे फादर एग्रीकल्चरिस्ट है, साथ साथ में मेरे पापा बिजनेसमैन भी है, उसकी ये प्रूफ आईटीआर, मेरी मम्मी बुटीक चला रही है उसका भी ये, मेरी मम्मी सिस्टर कोचिंग सेंटर चला रही है उसका ये प्रूफ है। तो अब यहाँ वीजा लगने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि एक जब कहें कि सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट है, भाई 3 लाख 4 लाख रुपए कमाने वाला 16-17 लाख रुपए कहां से लगाएगा। लेकिन ਪਾਪਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ, नहीं दसोगे तो मरोगे, नहीं दसोगे तो मरोगे। तो हमारे पास कोई भी बच्चा आता है तो हम तो सबसे पहले पूछते हैं, अच्छा पापा क्या करते हैं, भाई पापा सर एग्रीकल्चरिस्ट है, साथ साथ में उनका प्रॉपर्टी का काम है, आईटीआर भरते हो, नहीं भरते, भाई भरो। मम्मी क्या करते हैं, मम्मी का जी बुटीक है तो भरो, कोचिंग सेंटर है तो कोचिंग सेंटर पर, मम्मी जॉब करती है, ठीक है। कई तो ऐसे आते हैं जो ये गांव में जो होते हैं ना, क्या नाम है, आंगनबाड़ी में, मेरी मम्मी आंगनबाड़ी में जॉब कर रही है, पैसे भी मिल रहे हैं, बट आईटीआर नहीं भरते। क्यों नहीं भरते कि जी हम उस पे नहीं आते, मतलब बंदी नहीं। अरे भाई बंदी का मतलब ये नहीं होता कि भाई आपकी टैक्सेबल इनकम हो तभी आप भरोगे। आप 1 रुपया भी कमाते हो ना तो अब भी आपको आईटीआर भरनी चाहिए। उसका फायदा क्या होगा, उसका आप गवर्नमेंट को बता रहे हो और उसका एक एविडेंस है, ठीक है जी। तो अब एम्बेसी को कैसे पता लगेगा कि भाई क्या नाम है आंगनबाड़ी में जॉब कर रही है, अरे उसकी आईटीआर तो भरो, चाहे आपकी इनकम टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है, आप चाहे एग्जाम्प्ट एरिया में आते हैं चाहे टैक्सेबल में आते हैं, आपको आईटीआर भरनी चाहिए। 1 रुपए इनकम है तब भी, 1 लाख रुपए इनकम तब भी आप अपनी आईटीआर भरो। सिस्टर है, सिस्टर जी कॉलेज जाती है, हाँ बट शाम को ट्यूशन पढ़ा लेती है। मैंने कहा कितना कमा लेती हो, हाँ 20 एक बच्चे पढ़ा रहे हैं। अच्छा। कितने कि जी 2000 रुपये पर बच्चा है, ठीक है, क्यों 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। अरे भाई 20 बच्चे 2000 40,000 रुपए तो आपकी सिस्टर के पास वैसे ही आ रहे हैं। 40 इंटू 12 4,80,000 रुपए इनकम हो रही है, लेकिन तुम लोग उसको इलीगल जेब में डाल रहे हो। उसके प्रूफ तो दो एम्बेसी को। तो दीज आर द रीजन जिससे बच्चों के वीजा लगते हैं और रिजेक्ट होते हैं। मैं वही कह रहा था, एक एग्रीकल्चरिस्ट लिख दिया, फिर लिख दिया कि मदर मेरी मदर है वो हाउसवाइफ है, सिस्टर मेरी कॉलेज जा रही है। तो एम्बेसी सोचती है कि एक एग्रीकल्चरिस्ट जिसकी इनकम ही 3-4-5 लाख रुपए और 17 लाख रुपए कैसे लगाएगा। फिर वही पूरे एविडेंस अगर अच्छे तरीके से अगर है तो वो अगर दिए जाए कि पापा मेरा भाई एग्रीकल्चरिस्ट के साथ साथ बिजनेसमैन भी है, मेरी मम्मी भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, मेरी सिस्टर भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो अब ऐसे बच्चे को राइट है पढ़ने का, क्यों है या नहीं है। अब उनकी इनकम 12-13 लाख 15 लाख तो वैसे ही पहुंच गई। 15 लाख 12 लाख रुपए वाला 15-17 लाख रुपए खर्च सकता है। तो दैट इज द थिंग जिससे बच्चों के वीजा लगते हैं जी। फिर चाहे वो कंट्री कोई भी क्यों ना होवे जी। फिलहाल ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਉਹ
ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਕਰੋ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੇਮ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਧੀਆ आ रहे ने। सितंबर इनटेक इस बारी वधिया ही तुसी करते हो कि हाँ बहुत बढ़िया गया जी। जहाँ जितना उन्होंने वीजा देना था वो पूरा उन्होंने देने की कोशिश की है। 6 अगस्त तक जो उन्होंने बोला था मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के उन्होंने रिजल्ट्स दे दिए हैं। सितंबर दे सारे स्टूडेंट्स क्लियर हो गए ने या हाले भी बहुत सारी फाइलें हैं जो एम्बेसी में हैं। ओके, अब बात ये थी कि जो उन्होंने बोला था कि 15 मई तक जिन बच्चों की फाइल लग जाएगी कंप्लीट फाइल, तो उनको रिजल्ट्स दे देंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के उन्होंने रिजल्ट्स दिए, मैक्सिमम के, सबके नहीं दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा 15 मई के बाद भी तो फाइलें लगी हैं, वो अब डेफर हो रही हैं जनवरी इनटेक पे। पहली बात। दूसरी बात, कुछ जैसे क्यूबिक के 10 कॉलेज थे, उनके कुछ कॉलेजों के रिजल्ट्स आने भी स्टार्ट हो गए हैं, चाहे वो वीजा है चाहे रिफ्यूजल्स है, मार्केट में मिक्सचर्स हैं। और बहुत सारे बच्चे जो आईपी लेके बैठे थे लेकिन पढ़ नहीं रहे थे, तो उनको भी ठोका एम्बेसी ने, ठीक है। जो पढ़ रहे थे डेफिनेटली उनको वीजा दिया। और मैं शुरू से बोलता आया हूं, जब से एआईपी का सिस्टम शुरू हुआ था, कि जिनके एआईपी आ गए तो प्लीज ट्राई टू टेक द ऑनलाइन क्लासेस, उनके एविडेंस क्रिएट करो, अपना पास हो और एम्बेसी को सबमिट करो सारी चीजें कि मैं आई एम टेकिंग द ऑनलाइन क्लासेस। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलरेडी गॉट द वीजा जी। सो फिलहाल जी कनाडा ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੀ ਹੁਣ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੀਟੀ ਤੇ ਸੀਡੀ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ 27 ਅਗਸਤ ਦਾ ਖਾਸ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਯੂਐਸਏ, ਚਾਹੇ ਯੂਕੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਯੂਰਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ भी आई थिंक कर रहे हो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। जी जी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ अपडेट की ये है क्या बता तो पहले ये है क्या 27 तारीख को ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਡੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 अगस्त को जो बच्चे अब्रॉड जाना चाहते हैं वो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमने यूनिवर्सिटीज कॉलेज के डेलीगेट्स को बुलाया है, तो वर्चुअली आप हमसे जुड़िए, जो आपके जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर देंगे। कनाडा है, यूके है, यूएस है, यूरोप है या ऑस्ट्रेलिया है, तो इसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट से आपको रूबरू मिलने का मौका मिलेगा, बट ये ऑनलाइन होगा, आप अपने घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का मैम का क्वेश्चन था कि ऑस्ट्रेलिया, हाँ जी ऑस्ट्रेलिया भी है। ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में भी वीज़ा दे रहा है, ठीक है, फ्लाइट ओपन नहीं है, बट जो स्टूडेंट्स रियली अपना ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है तो उसके लिए ग्रेट चांस है कि वो अपना जीटी अप्रूवल करा के अपनी फाइल लॉन्च करे, वीजा ले लें। माइट बी अब तो टाइम आने वाला है, इस साल नहीं तो अगले साल उन्होंने बॉर्डर ओपन करने ही करने हैं। और जिसको जाना ही ऑस्ट्रेलिया है तो ये टाइम है जो कैश कर ले। जो पढ़ना चाहता है तो आप ऑनलाइन पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि 90% एंड अबव भी अगर आप इंडिया में रह के पढ़ लेते हैं तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा ही मिलेगा। तो 27 अगस्त को लॉक कर लें। उसके लिए आपको मेरी वेबसाइट पे जाना होगा western-overseas.com/virtual workshop, उस पे जाके रजिस्टर करें। और साथ साथ में आप 9115070017 पे भी कॉल कर सकते हैं, या वेस्टर्न ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच में भी आके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। तो ये वर्चुअली आप जुड़ेंगे और 11 बजे शुरू होगा और 2 बजे तक रहेगा। तो 11 से 2 में जो बच्चे हैं उनको हम काउंसलिंग देंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट से मिलाएंगे। जो बच्चा मेरे से मिलना चाहता है मैं स्टूडेंट से यहाँ रूबरू मिलूंगा और मेरी टीम से भी आपको मिलने का मौका मिलेगा जी। प्रदीप सर ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਗੈਪ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 12 ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। देखिए ये बात सच है, लेकिन जिन बच्चों ने 12 करी है तो नेचुरल सी बात है कि भाई 2 साल का गैप है तो क्यों है, हम तो वैसे 1 साल ही बोलते हैं, 1-1.5 साल ही। 2 साल की गैप में आपको एविडेंस देना होगा कि व्हाट एग्जैक्टली यू डिड बिटवीन दिस 2 ईयर, ठीक है। और इससे ज्यादा गैप है तो नेचुरल सी बात है नमस्ते हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी खुद बोलती है कि जी मैं इसको सीओई नहीं दूंगी, हाँ एडमिशन नहीं दूंगी। हाँ अगर यही आप ग्रेजुएट हो, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का गैप और उसमें आपने कुछ किया है, आपको वो एविडेंस देना होगा, आपका वीजा लगेगा। हाँ अगर +2 2 साल का गैप है और उस गैप आप जस्टिफाई कर सकते हो, कोई मेडिकल इश्यूज था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी है, 2 साल तक तो एक्सेप्टेबल है, डाइजेस्टेबल है, लेकिन इससे ज्यादा अगर गैप है तो नेचुरल सी बात है आपका वो गैप पढ़ाई से ही फिल हो सकता है, किसी और तरीके से फिल नहीं हो सकता जी। सो फिर चाहे कि कोई भी कंट्री है ना अपनी एसओपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲੀਅਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਕੀ ਯੂਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇਣੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇਲਟਸ नहीं की कि ਅਸੀਂ यूके ਹੁਣ नहीं अप्लाई कर सकते। देखिए अगर नॉर्थ इंडिया में आप रह रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आइल्स या पीटी के साथ जाएं, दैट विल बी बेटर। बहुत सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज हैं जो विदाउट आइल्स और पीटी नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं उनका इंटरनल असेसमेंट टेस्ट है, वो टेस्ट बच्चे को देना होगा। इसके पीछे रीजन है यूनिवर्सिटी जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आती है। कहते एम्बेसी ने बोला है कि यू हैव द राइट टू ऑफ द स्टूडेंट्स विद देयर ऑन ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ठीक है ना, मतलब यू कैन जज द स्टूडेंट्स एंड कैन गिव द एडमिशन। अब हुआ क्या, यूनिवर्सिटीज ने इंटरनल असेस करके बच्चों को, पीछे जब ये स्टार्ट हुआ था 2020 में, तो बच्चों को इनवाइट कर लिया, क्योंकि 2030 तक उनको 6 लाख बच्चा चाहिए और इस इंडस्ट्री को मोर देन 250 बिलियन की उन्होंने इंडस्ट्री बनाना है 2030 तक। अच्छा। तो उनको स्टूडेंट चाहिए। अब स्टूडेंट चाहिए तो उन्होंने किया कि विदाउट आइल्स पीटी, लेकिन आपके 12th में मार्क्स अच्छे होने चाहिए, 60% एंड अबव। ठीक है। अब इस बेस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के एडमिशन हुए, बच्चों के वीजा लग गए, बच्चे वहां जब गए तो उनके सिर के ऊपर से सारी चीजें जा रही है, क्योंकि एक ब्रिटिश एक्सेंट समझना बहुत टफ हो गया बच्चों के लिए। जब पढ़ाई टफ हुई तो बच्चे क्या नाम अंडरग्राउंड हो गए, पढ़ना छोड़ दिया, नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस देनी छोड़ दी। तो उन्होंने फिर असेस किया, उनकी कंप्लाइंस भी खतरे में है, क्योंकि इधर से इमिग्रेशन देख रही कि जो बच्चे जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, क्या वो बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। अगर नहीं पढ़ रहे तो उनकी कंप्लाइंस खतरे में है, मीन्स उनका जो लाइसेंस है वो रद्द हो सकता है। दैट्स द रीजन मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज ने नॉर्थ इंडियन के लिए बोला कि भी आइल्स और पीटी के साथ आए। ठीक है। साथ साथ में आप विदाउट आइल्स आ रहे हैं या विदाउट पीटी आ रहे हैं या विद आइल्स या विद पीटी आ रहे हैं, तब भी वो इंटरव्यू लेते हैं बच्चे का। ये इंटरव्यू क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू बोलते हैं। वाई यूके, वाई पर्टिकुलर दिस कोर्स, कोर्स कंटेंट, आउटकम ऑफ दिस कोर्स, हु इज स्पॉन्सरिंग यू। वो पूछना चाहना चाहते हैं कि बच्चा वास्तव में जेन्युइन है या नहीं है। चाहे उन्होंने आइल्स भी कर रखी है, चाहे 8 बैंड भी ले रखे हैं, तो ये बच्चा जेन्युइन है या नहीं है। जिथे भी इंटरव्यू होएगी ये सेम क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन तो सेम होंगे कविता, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट यूके की जो यूनिवर्सिटी पहले अपने आप को श्योर करना चाहती है बच्चे का इंटरव्यू लेके कि बच्चा जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है। अगर बच्चा जेन्युइन है तो मोस्ट वेलकम। ठीक है। अगर मैं बात करूं रेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, नॉर्थ इंडिया को छोड़ दें, तो कुछ स्टेट्स हैं जैसे गुजरात जैसा स्टेट्स है, वहां से भी बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है, तो वो इंटरव्यू तो सबका लेते हैं, लेकिन अदर स्टेट्स के लिए उन्होंने बोल रखा है कि भी अगर आपके इंग्लिश में मार्क्स ठीक हैं, 60% एंड अबव हैं, तो यू कैन अप्लाई विदाउट इंटरव्यू और विदाउट आईएसपीटी, लेकिन इंटरव्यू फिर भी होगा। अच्छा। तो इंटरव्यू फिर भी होगा। नॉर्थ इंडिया के लिए बहुत सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी है जो विदाउट आइल्स ले रहे हैं, और रेस्ट स्टेट्स के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो विदाउट आइल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। पीछे रीजन मैंने एक ही बता दिया, क्योंकि यहाँ से जाने वाला बच्चा ज्यादा है तो वहां जाके बच्चे अंडरग्राउंड होने वाले भी ज्यादा हैं। जहां अंडरग्राउंड होने वाले ज्यादा है तो नेचुरल सी बात है वो रेड अलर्ट में आएगा, और उसी के लिए उन्होंने फिर ये स्क्रूटनी बिठा कर जी। सो फिलहाल जी ताइयों ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 25 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪੀਟੀ ਤੇ ਸੀਡੀ ਆਈਲਟਸ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਰਹੇਗਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ। ਕੈਨੇਡਾ, USA, UK, ਯੂਰਪ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਡੇ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।